So hello class 7 students, welcoming back to your chapter. ये आपका है chapter पीक व्यू द पॉइंट और आज हम करने जा रहे हैं इसका थर्ड एपिसोड and that will be about decimal place values. So let us move forward with this in our last two the things or last two episode we just did like कैसे आप इसको hundreds में या लाइक हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स कह रहा हूँ टेंस में कैसे इसको वो कर सकते हो एक एक पार्ट का हम कैसे उसको लाइक माइन्यूटली प्रिसाइजली बताने के लिए हाउ डू वी से इट पॉइंटर्स में उसमें और इसमें भी मतलब कि एकदम छोटे से छोटे वे में हम बताएं जिसमें कि बहुत प्रिसाइज वैल्यू हमारे पास जो है बन के आए not only that but also like we also do what is कि इसके लिए we also use somewhat like hundreds thousands hundred tens ऐसे भी यूज करते हैं अब जैसे हम उसको पॉइंट्स में यूज करते हैं ना 2.4 4.45 वैसे प्रिसाइज वैल्यू हम डेसिमल प्लेस वैल्यू के अंडर में सीखेंगे so let us go through decimal place value so you may have noticed that whenever we need to measure something more accurately we split a part into 10 smaller equal parts. We split a unit into 10 1/10 and then split each 1/10 into 10 100ths and then we use these small parts to measure. अब यहाँ पे क्या बोला गया है जो हम और एक्यूरेटली या और प्रिसाइजली यूज करते हैं मेजर करने के लिए उसके लिए व्हाट ऑल वी डू इज कि हम एक जो यूनिट है उसको कितने पार्ट में 10 पार्ट में कर देते हैं ना जैसे 1 से लेके 2 में 1.1 1.2 1.3 एंड सो ऑन उसको 10 पार्ट्स में किया एंड देन व्हाट वी डू इज उस 10 यूनिट्स को भी हम we split a unit into 10 once and then split each 110 into 10 मतलब उसको भी आगे जाके 10 यानी कि 100 कर देते हैं है ना जैसे कि 1.1 1.11 1.12 1.13 ऐसे राइट उसको हम एज एन और स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में यूज करते हैं मेजर के लिए राइट जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कैन वी नॉट स्प्लिट अ यूनिट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स और 5 इक्वल पार्ट्स और 8 इक्वल पार्ट्स और एनी अदर नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इंस्टेड मतलब कि अगर हम उसको एज एन 10 ना करें कुछ और नंबर करें कैसे हो सकता है so obviously we can so yes we can कैसे देखते हैं अब यहाँ पे एग्जांपल शो किया हुआ है जैसे कि जो सेम लेंथ है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है दो से तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है that the example below compares how the same length is represented when the unit is split into 10 equal parts and when the unit is split into 4 equal parts. If an even more precise measure is needed, each quarter can further be split into 4 equal parts. Each part then measure 1/16 of a unit, i.e. 16 such parts make 1 unit. मतलब कि भाई यहाँ पे आपको क्या किया हुआ है कि 10 इक्वल पार्ट्स हैं और एक ही पार्ट को हमने 4 भी इक्वल पार्ट्स में कर रखा है ये देखिए 10 का है ये 4 का है अगर हमको और अच्छे से चाहिए तो हम एक एक क्वार्टर को भी और 4 पार्ट में यानी कि जैसे 2.14 2.24 लाइक 2 and 1/4 2 and 2/4 2 and 3/4 है ना अब ये जो 2 and 1/4 के बीच में भी हम और चार चार पार्ट कर ले जैसे कि ऐसे इसमें किया हुआ है अगर हमें और प्रिसाइजली करना है हम ऐसे कर सकते हैं है ना लाइक उसको और प्रिसाइजली करने के लिए हमें और कर सकते हैं जिससे कि आपका 1/16 ऑफ ए यूनिट हो गया यानी कि इससे लेके इस तक में 16 इक्वल इक्वल पार्ट्स होगा स्मॉलर इक्वल पार्ट्स राइट देन व्हाई स्प्लिट a unit into 10 equal parts every time तो हम अगर ऐसा कर सकते हैं लाइक वी कैन स्प्लिट इट इनटू एनी अदर नंबर एज वेल तो हम ऐसा ही क्यों करते हैं व्हाई वी डू सो तो उसके लिए क्या जवाब है हमारे पास दैट द रीजन इज स्पेशल दैट 10 प्लेस इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम यानी कि जो रूल है स्पेशल 10 का वो आपकी इंडियन प्लेस वैल्यू में आता है कैसे वो पढ़ते हैं फॉर अ होल नंबर रिटन इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर एग्जांपल 281 द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 is hundreds that of 8 is tens and that of 1 is 1 each class value is 10 times bigger than the one immediately to its right है ना मतलब कि अब आप यहाँ पे देखोगे तो 281 क्या है 2 में हंड्रेड्स की प्लेस है यानी कि 100 8 में टेंस यानी कि 10 एंड दैट ऑफ 1 इज 1 की प्लेस वैल्यू है अब हर एक जो प्लेस वैल्यू वो 10 टाइम्स उससे बड़ी यानी कि 1 into 10 इज 10 10 से बड़ी क्या है 10 into 10 100 तो 100 तो वो इतने टाइम्स उससे बड़ी है कितने टाइम 10 टाइम तो वैसे ही अगर हम उसको एज एन इतना इतना बड़ा में 10 टाइम ले रहे हैं तो वैसे ही अगर हम उसको छोटा कर रहे हैं अगर हम उसको स्मॉलर वैल्यू ले रहे हैं तो हम उसी की वैल्यू को हम 10 स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में काटते हैं है ना जैसे कि एक 10 जो होता है लाइक 101 मेक्स लाइक एक 10 जो होता है वो 110 बनाता है 10 10 आपके 100 बनाते हैं एक 100 और 10 100 आपका 1000 बनाता है वैसे ही जैसे अगर ऐसे 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 इंटू होता है वैसे ही 10,000 इंटू हो जाता है आपके 10,000 वैसे ही अगर आप इसको 10 से कर दोगे 1000 आ जाएगा इसको कर दोगे 10 से डिवाइड तो इसको क्या आ जाएगा
100, इसको 100 10 से डिवाइड करते हो इसका 10 आ जाएगा. लाइक the way we multiply by 10, that is the same way we divided by 10. मतलब जिस तरीके से हम उसको और बढ़ा रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं, उसी तरीके से हम उसको स्मॉलर स्मॉलर वैल्यूज में भी करेंगे. सो इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द सिस्टम फॉर राइटिंग नंबर्स टू quantities more than 1, we divide 1 into 10 equal parts. What does this give? It gives 1/10. Further dividing it into 10 parts gives 100 and so on. मतलब कि इस ऑर्डर को सस्टेन करने में कि और छोटी छोटी क्वांटिटीज बने, एक से छोटी क्वांटिटीज बने मतलब, तो उसके लिए हम एक नंबर को 10 इक्वल पार्ट्स में करते हैं, है ना. अब हमें क्या देता है, ये हमें 1/10 देता है. उसको और हम करते हैं तो 1/100 देता है, और उसके बाद और भी करेंगे तो 1/1000 एंड सो ऑन मिल जाएगा हमें. राइट, लाइकवाइज दिस. जैसे कि अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो 1/10 मिल जाएगा, 1/1000 मिल जाएगा, लाइक वाइज. राइट. नेक्स्ट इज यहाँ पर, हाँ, कैन वी एक्सटेंड दिस फर्दर? ऑफ कोर्स वी कैन एक्सटेंड दिस फर्दर. हम इसके बाद 1/1000 भी लिख सकते हैं इफ यू ऑल वांट कि ऐसे हो तो. क्या ऐसे भी हो जाता है, जीरो थोड़े मैंने अटपटे बना दिए, बट इट इज अंडरस्टैंडेबल, राइट. तो वैसे ही लाइकवाइज अगर ये एक्सटेंड हो सकता है तो इट कैन एक्सटेंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि और भी बड़ा हो सकता है. 10,000 इंटू 10 आपका 1 लाख भी बना सकता है, वेयर एज अगर आप उसको और डिवाइड कर दोगे तो आपका 1/1000 भी बन जाएगा. राइट. नेक्स्ट इज व्हाट विल द फ्रैक्शन बी व्हेन 1/100 इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. जब 1/100 को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो क्या होगा? तो इट विल बी 1000, जो कि अभी मैंने बताया. अगर हम उसको भी और स्प्लिट कर देंगे तो आपका 1000 बन जाएगा. राइट. जैसे कि आपका 1/10 था, है ना. 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 1/10. तो यहाँ पे 6/10, 6/10, 7/10 में, यानी कि 6 7. अगेन द नंबर इज यूनिक फॉर यू. तो उसका ही हमने एक्सटेंशन कर दिया, है ना. और उसको अगर हम ऐसे हंड्रेड्स की फॉर्म में लिख दें तो उसको लग देंगे हम 60/100. 60/100 मीन्स एंड 70/100. अब वो 60/100 और 70/100 में 61, 2, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 भी आता है. अब उसी सेम नंबर में हम 66 और 67 का भी हम कर रहे हैं एक्सटेंड. अब हम उसको एक्सटेंड करते हैं, उसमें भी पीछे पीछे जीरो लगा दिया हमने. 660/1000 एंड 670/1000. तो उसके अंदर भी 661, 662, 663 एंड सो ऑन टू 669, देन 670 आता है. राइट. इसी तरीके में वी हैव डन दिस लाइक द वे वी एक्सटेंड फॉर द लेफ्ट पोर्शन. 10,000 का आगे में जैसे हम और इंक्रीज करते हैं तो हमें ज्यादा बड़ी वैल्यू मिलेगी, जो मैंने बताया था. वैसे ही अगर हम उसको राइट हैंड साइड में इंक्रीज करते हैं तो वी गेट उससे भी छोटी वैल्यू, दैट इज 1/1000. राइट. तो जितना आप लेफ्ट की तरफ जाओगे आपको स्मॉलर वैल्यूज मिलेंगी, जितना ही आप राइट की तरफ जाओगे बिगर वैल्यूज मिलेंगी. सो माय मी राइट हियर. राइट इज लाइक बिगर वैल्यूज. सॉरी. राइट तो आपकी स्मॉलर वैल्यूज हो गई ना. राइट स्मॉलर वैल्यूज. ठीक है. एंड लेफ्ट बिगर वैल्यूज. ऑलराइट. तो यही मैं कहना चाह रहा था आप लोगों को. फिगर में इसका मैं ऑलराइट. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमने देखी थी अभी, कि जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना. 1 इंटू 10 करोगे 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10,000, 1000 इंटू 10 10,000, 10,000 इंटू 10 1 लाख. सेम अगर आप डिवाइड कर दोगे तो पीछे पीछे आ जाएगा. लेकिन जब आप 1 से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा? 1/10, 1/100, 1/1000 एंड देन 1/10,000. और सेम अगर उसको इंक्रीज कर दोगे एंड सो ऑन. तो अगर आपको इंक्रीज करना है, सो यू हैव टू जस्ट डू द 10 का टाइम्स, उससे इनटू 10 कर दो. एंड व्हेन यू हैव टू डिवाइड लाइक स्मॉलर वैल्यूज देन डिवाइडेड बाय 10. दिस वे ऑफ राइटिंग नंबर इज कॉल्ड द डेसिमल सिस्टम. यानी कि इस तरीके से जो हम लिखते हैं, ऐसे वैल्यू जो हम लिखते हैं, इसे हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम. ठीक है. सिंस इट इज बेस्ड ऑन द नंबर 10, decim means 10 in Latin, which in turn is cognate to the Sanskrit dasha means 10, with similar words for 10 occurring across many Indian languages, including Odia, Konkani, Marathi, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Urdu, Assamese. We shall learn about other ways of writing numbers in later grades.
तो मतलब कि जो डेसिमल सिस्टम है वो आपका नंबर में है, किस पे बेस्ड, 10 नंबर पे बेस्ड है ना। डेसिमल में ही जो डेसिम आता है ना, डेसिम, तो वो डेसिम मतलब कि लैटिन लैंग्वेज में उसको 10 कहते हैं, राइट। जैसे हिंदी में 10 कहते हैं ना, वैसे ही लैटिन लैंग्वेज में 10 को हम डेसिम कहते हैं। उसी से डेसिमल सिस्टम आया है, राइट, विच इज लाइक वेरी सिमिलर टू दशा। दशा मीन संस्कृत में जब हम कहते हैं ना 10, दैट इज। और भी ऐसी ऐसी लैंग्वेज जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ ली हुई है, उड़िया, कोंकणी, मराठी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, असामीज। इस लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे सिमिलरली बोलते हैं, सिमिलर वर्ड्स का यूज करते हुए। बट और आगे जैसे कि नॉट ओनली डेसिमल वे, बट इन मोर फर्दर ग्रेड्स यू मे गेट टू नो कि 10 को और किस किस लैंग्वेज में किस तरह बोलते हैं, है ना। ये आपको अगले अगली क्लासेस में पता लगेगा। हाउ बिग, वी ऑलरेडी नो दैट 100 टेंस मेक 1000 एंड 100 हंड्रेड्स मेक 10,000। मतलब कि जो आपके 10 हंड्रेड है ना, 10 हंड्रेड मतलब कि 10 हंड्रेड्स जो आपका 1000 बना रहे हैं, और जो आपके 100 टेंस हैं, सॉरी 100 हंड्रेड्स हैं, है ना, मतलब कि 10 हंड्रेड, 10 हंड्रेड आपके कितने बना रहे हैं, 1000। और वहीं अगर आप 100 बारी 100 ले लो, 100 टाइम्स 100 ले लो, तो दैट मेक्स योर 10,000। ऑलराइट, we can ask similar question about fractional part. How many thousand make one unit? How many thousand make one tenth? How many thousand make 100? How many tenth make one tenth? And how many hundreds make one tenth? मतलब कि कितने thousands एक यूनिट बनाते हैं, है ना। How many thousands make one tenth? मतलब ये सारी डिफरेंसेस हैं। वो जैसे कि आपके कितने थाउजेंड, यानी कि 1/1000, कितने हम थाउजेंड्स करेंगे तो आपका 1 यूनिट बनेगा। तो अगर आप इंटू 10 करो, इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, तो अगर आप 1000 इंटू 1/1000 कर दो तो आपका 1 यूनिट बन जाएगा, राइट। तो सिमिलर वे यू कैन सी कि आपका 1/10 यूनिट, 1/10 यूनिट यानी कि यहाँ पे राइट, how many thousands make 1 unit? So thousands make 1 unit. I'll just write 1000. How many thousand make 1/10? 1/10 बनाने के लिए आपको वन, एक से आपका 1000 से 100 बना और एक, तो 100, 100 1000 के लिए, 100 1000 के लिए आपका बन जाएगा इतना 1/10। हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 100? तो 10, है ना, अभी हमने देखा, शो यू अगेन, 10 से आपका 1/100 बन जाएगा। सिमिलर वे, हाउ मेनी टेंथ मेक 1/10? अब ये सुनने वाली बात है, हाउ मेनी 1/10 मेक 1/10? मतलब कि इतने कितने मिलके एक 10 बना रहे हैं, तो 100, है ना। 100 1/10 और 100 टेंथ मिलके एक आपका एक 10 बना रहे हैं, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, हाउ मेनी हंड्रेड्स मेक 1/10? अब कितने हंड्रेड्स यहाँ पे, तो एक, दो, है ना, 1 2 3, so 3, लाइक 10 10 10, 1000। तो 1000 आपके हंड्रेड्स मिलके ऐसे बना रहे हैं। मेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड एंड आंसर देम। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे जो 5 थे विद एक्सप्लेनेशन, आई एक्सप्लेन्ड यू कि आप इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, राइट। Similar manner, you can try as well with your rule, make your own questions and try solving them, try doing that as well कि हाँ अगर हम ऐसे बना लें तो ऐसा होगा, हाँ अगर हम ऐसे बना लें ऐसे होगा, राइट। आप ऐसे ट्राई कर सकते हो कि लाइक 1000 से इतने में बनाने में कितना लगेगा, सो एंड सो, कि मतलब कि आपके कितने 1/100 आपका 1000 बनाएंगे, ऐसे बना सकते हो। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन कि इतनी स्मॉलर यूनिट्स को हम कितना बारी अगर हम इनटू करें या कितनी बारी टाइम्स करें, दैट वी गेट अ सिंगल दिस यूनिट, लार्जर यूनिट, राइट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड यू कैन ट्राई आंसरिंग देम, जैसे कि हमने यहाँ पे आंसर करा है, राइट। नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ अ नंबर, तो मतलब कि हम कैसे उसको नोटेशन यानी कि कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर को, कैसे उसको लिख रहे हैं, एंड हम उस नंबर को कैसे रीड कर रहे हैं, राइट। कैसे हम उसको लिख रहे हैं, दैट इज वन थिंग। उसको कैसे हम नोटेशन यानी कि कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, उसको, दैट इज द थिंग। एंड उसको कैसे हम रीड कर रहे हैं, कैसे हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द थर्ड थिंग। तो हम वो चीजें करते हैं, राइट। वी हैव बीन राइटिंग नंबर इन अ पर्टिकुलर वे, इसमें हम एक तरीके से नंबर लिखते हैं, जैसे कि 456 का है, वो यहाँ पे जैसे गिवन एग्जांपल दैट से 456 और 456, इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम एज 4 into 100 plus 5 into 10 plus 6 into 1, similarly can we skip writing tens and hundreds?
मतलब कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है लेट्स से 4 इंटू हंड्रेड्स यानी कि 4 हंड्रेड्स हमने लिए, प्लस दैट इंटू 5 इंटू 10 यानी कि 5 टेंस ले लिए, प्लस अगर हम 6 इंटू वन यानी कि 6 वंस ले लें, तो हम ऐसे ही अगर तरीके में लिखें और उसमें सिर्फ हम टेंस और हंड्रेड्स ना लिखें, राइट। मतलब कि टेंस और हंड्रेड्स ना लिखे, क्या मतलब मेरी बात का, मतलब कि उसमें हम हंड्रेड्स एंड टेंस की बात ना करी जाए, टेंस एंड हंड्रेड उसकी बात, तो कैसे लिख सकते हैं? तो कैन द क्वांटिटी फॉर 2/10 be written as 42? मतलब कि अगर हम जो है ये कि 4 2/10 और ये 42 हम लिख रहे हैं इसका, क्या हम इसको एज एन ऐसे लिख सकते हैं कि वी डोंट गेट लाइक, मतलब कि 42 हम ऐसे लिखे जिसमें 1/10 ना आए, 1/10 ना आए, राइट। so that is what the value, what the thing is right here. तो उस तरीके में हम ऐसे लिख सकते हैं, और फिर लाइक वी कैन राइट 42 मींस 4 बारी 10 आ रहा है, 4 टेंस एंड 2 यूनिट्स, राइट। इट मींस 4 यूनिट्स एंड 2 टेंस, है ना। इफ वी मेक इट लाइक दैट वे कि 4 यूनिट आ रहे हैं, 2 टेंस आ रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलर वे हम ऊपर वाली को भी लिख सकते हैं कि इसमें ऐसे ना आए जो कि हमने इस 42 को लिखा, राइट। सिमिलरली 705 और 705 कुड मीन कैसे, ये तीन तरीकों से लिख रखा है गाइस। सो टू सी 700s, ठीक है, 700s and 0 tens, all right, 700s and 0 tens already fine with them, with that 700s 0 tens and 5 ones यानी कि 700 plus 0 plus 5, okay। now 7 tens, अब इसको थोड़ा पीछे ले गए आप, है ना। 7 tens 0 units plus what 5 tenths, तो 70 plus 0 plus 5 10। सिमिलर वे उसको एक और पॉइंट पीछे आप ले गए, 7 यूनिट्स 0 टेंथ्स एंड 5 हंड्रेड्स, मतलब 7 plus 0 by 10 plus 5 by 100. Since these are the different quantities, we need to have distinct way of writing them. मतलब कि इतने इतने अलग अलग क्वांटिटीज हैं, इतने इतने अलग अलग क्वांटिटीज हैं, उनको अलग अलग तरीके से भी हमें लिखना चाहिए। और इसी के लिए we introduce a decimal system. To identify the place value where integer end in the fractional value part start, we use a point of period dot, or what we call it as a decimal point that is separator between them, वो मतलब कि जब आपका इंटीजर टर्म होता है, जब आपका फ्रैक्शनल टर्म होता है, let's say कि this is like your whole integers and this is like your integer and this is your fractional part, this is your integer or this is your fractional part, and this could be written as 700, you don't know maybe, but I'll just write here over here 700. Similar way you can write this as 70.5. Similar way you can write it as 7.05, है ना। अब ये सारी तरीके जो डेसिमल पॉइंट है, ये एक सेपरेटर का काम करता है जो हमें बताता है कि इसमें से कौन सा पार्ट आपका इंटीजर है ना, जो कि पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में, और कौन सा पार्ट आपका फ्रैक्शनल पार्ट है जो कि पॉइंट से राइट हैंड साइड में है, राइट। तो वो अब वही जो ऊपर वाली क्वांटिटीज हैं उन्हीं का है, जो मैंने आपको बताया, उन्हीं का यहाँ पे डेसिमल नोटेशन के साथ दे रखा है। लाइक द क्वांटिटी 705 वन यानी कि 700 प्लस 5, दैट गिव्स यू 705, तो डेसिमल इसमें नहीं लग रहा है। 7 टेंथ एंड 5 टेंथ, 7 टेंथ यानी कि 70 प्लस 5 टेंथ यानी कि 5/10, तो वो आपका कितना हो जाएगा 70.5। सेम वे 7 यूनिट्स एंड 5 हंड्रेड्स यानी कि 7 आपकी यूनिट यानी कि 7 एंड 5 हंड्रेड्स यानी कि 5 आपका दो बारी हो रहा है, मतलब कि पॉइंट से भी एक और वैल्यू पीछे, इट इज 7.05, ऑलराइट। These numbers when shown through place value are as follows. जब इसको हम place value में show करते हैं ना, तो जैसे देखो hundreds, I'll ना write here 100, 10, 1, 1/10, 1/100, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको वो कर सकते हो। तो डेसिमल नंबर जैसे 705 है, तो 7 हंड्रेड्स में आ गया, 0 टेंस में आ गया, एंड 5 आपका एक यूनिट जो है वो इधर में आ गया, ऑलराइट। सिमिलर वे 70.5 जो है 7 आपका 10 में आ गया,
1 आपका इसमें आ गया, 5 इंटू 1/10 आ गया। सिमिलर मैनर 7.05 आपका 7 इंटू 1 में आ गया, 0 आपका 1/10 आ गया, एंड 5 इंटू 1/100 आ गया। तो दिस ऑल आपका कभी यहाँ से फिर यहाँ पर से इधर हो जाता है, एंड देन एट द लास्ट ये पूरा इधर हो जाता है। सो ये 3 तरीकों से आपका एज एन ऐसे इसको शो कर रहा है हम लोग, राइट। अब जो नंबर है टेंस के वो यहाँ पे है, नंबर जो यूनिट्स के वो यहाँ पर है, नंबर ऑफ 1/10 है वो यहाँ पर है, नंबर ऑफ 100 है यहाँ पे, यानी कि 10 इंटू 1 इंटू 1/10 इंटू 1/100। तो इस वे में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन इसकी कर सकते हो, which you all can try obviously, for sure you will be trying I guess, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पर में हम जाने से पहले I'll just make you all again understand that what we try to do here, है ना। तो उसमें हमने कुछ इतना ऐसे नहीं किया है, वी जस्ट इंट्रोड्यूस द डेसिमल पॉइंट, एंड जब जैसे 10 100 पहले लिखते थे उसी को 1/10 या 1/100 हमने प्रेजेंट डेसिमल पॉइंट के बाद कर दिया, right? So let's move forward. Thus, decimal notation is natural extension of the Indian place value system to numbers also have fractional part. Just as 705 means 7 into 100 plus 5 into 1. जैसे कि 705 को हमने 7 into 100 प्लस 5 into 1 किया है, तो दो नंबर जो है यानी कि 705 हमने उसको 70.5 यानी कि 7 into 10 and 5 into 1 10, सिमिलरली 7.05 में भी एक्सप्लेन किया आपको मैंने 2 टाइम पहले। वैसे तो वैसे ही हमने देखा कि जो डेसिमल पॉइंट्स हमने नंबर किया है हमने उसको लिख तो दिया, बट हाउ डू वी रीड एंड से दैट, उसको बोलते कैसे हैं। सो हम ऐसे बोलते हैं, जैसे 705 को विल से 705, 70.5 को विल से 70.5 और 70 and 5/10। और द नेक्स्ट थिंग इज इसको इसको हम रीड कैसे करते हैं, 7.05 और 7 and 500, है ना। that is like these all points are short for these all things, right? अगर हम इसको एक और पॉइंट ऐसे कर दे 0 point, not this but another number is there like 0.274, it is written as 0.274 and we don't read it as 0.274। अब हम इसको देखो, अभी जो पॉइंट के बाद में है ये एक स्पेशल एक वो चीज है, क्यों, क्योंकि 0.274 बोला मैंने बट आई डेंट से 0.274, क्यों, क्योंकि जो भी डेसिमल के बाद यानी कि डेसिमल से राइट में जो भी नंबर होता है, चाहे एक सिंगल नंबर है जैसे कि यहाँ पे 5 था, या फिर दो नंबर है 0.5 था, या फिर आपके तीन नंबर है 274, उसको आप सिर्फ और सिर्फ नंबर से ही बोलेंगे, लाइक 7.05, 70.5 एंड सेम वे 0.274, उसमें आप 100 10 like 20 ऐसे यूज नहीं करेंगे, जस्ट यू विल यूज सिंगल सिंगल नंबर 274 likewise। तो सेम वे यू कैन रिप्रेजेंट इट एज इन दिस वे, जो कि है 2 1/10, है ना। यानी कि यहाँ पर जो है आपका 2 1/10, 70 आपका 100 एंड 4 आपका 1000 में आ गया, राइट। ऐसे ही सिमिलर वे में आपका यहाँ पे क्या है, एक प्लेस वैल्यू टेबल है जो कि यहाँ पे आपको गिवन है, यानी कि गिवन तो नहीं है लाइक यू हैव टू मेक आई गेस, just a second, I'll read. Make a place value table similar to the one above. Write each quantity in a decimal form and in terms of place value and read the number. यानी कि उसको एज इन जो आपका प्लेस वैल्यू मतलब जो आपके नंबर्स हैं उनको एज इन प्लेस वैल्यू फॉर्म में यू हैव टू राइट, एंड देन यू हैव टू लाइक लेट अस नो और टेल कि भैया उसकी प्लेस वैल्यू कहाँ पे है और डेसिमल फॉर्म में कैसे है, एंड देन यू मे बी हैव टू रीड दैट नंबर एज वेल। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ नॉट ऐसा वाला टास्क कि आपको समझ ना आए, ठीक है, बट उसको आई कांट like make a table and do any kind of stuff here, but I'll go with this कि मैं इसको एज एन ऐसे ही यहाँ पे लिख के समझाता हूँ, है ना। जैसे आपका 2 1s, ठीक है, तो 2 1s बोला गया, 2 1s मतलब कि सिंगुलर पॉइंट यानी कि वंस यूनिट डिजिट में आ रहा है, तो 2 है ना। 2 में आपका आप क्या करोगे, प्लस आपका क्या है यहाँ पे 3 10 यानी कि 3/10, ठीक है, देन 500 यानी कि 5/100, तो आपका वो क्या इक्वल हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा 2.35। ऑलराइट, सो उसका आप कैसे रीड करोगे, 2.35। ऑलराइट, similar manner you can do it for this as well, this number as well। yeah, yeah, next is 110 and 5/10, 110 and 5/10, ध्यान से सुनिए, 110 and 5/10 यानी कि
एक 10 है, प्लस में 5/10 है, तो वो कैसे हो जाएगा, वो आपका 10.5 हो जाएगा, जिसको आप कैसे रीड करोगे, 10.5 ही रीड करोगे। 4 1 and 600 मतलब कि 4, ठीक है, 4 प्लस में 600, यानी कि प्लस में 6/100, so which means 4.06, है ना। आई ऑलरेडी सेड कि आप उसको कैसे रीड करोगे, तो आई वोंट से अगेन 4.06, फिर भी मैंने बोल दिया आप लोगों के लिए। आप ऐसे भी बोल सकते हो, नहीं तो यू कैन एज जैसे यहाँ पे लिखा है दैट 4 and 600, ऐसे भी बोल सकते हो, बट शॉर्ट फॉर्म इज 4.06। 100 1 1 and 100 मतलब कि 100 प्लस 1 प्लस 1/100, तो आप इसको कैसे रीड कर लेंगे, इसको आप रीड करेंगे 101.1, नहीं 100 से टेंस नहीं है तो 01, है ना, यानी कि 101.01। ऑलराइट, अब यहाँ पे 800 एंड यहाँ पे आपका क्या गिवन है 9 10, अब आप इसको कैसे लिखोगे, 9/10 प्लस 8/100, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है 0.98, क्योंकि 10 की वैल्यू 9 पहले आ जाएगा, 8 बाद में। 500 को आप सिंपली में आई राइट, 500 को कैसे लिख सकते हैं, 500 को हम सिंपली लिख सकते हैं 0.05। 110, 1/10 को आप कैसे लिख सकते हो, 1/10 को आप सिंपली अगेन लिख सकते हो 0.1, राइट। सिमिलर मैनर द h पार्ट ऑफ इट इज 200, और 200 तो नहीं, 200 अच्छा अलग अलग है आई गेस, या सो आई राइट इट अलग अलग ओनली, है ना। फर्स्ट इज 2 एंड 1/100, सो यानी कि 2 आपका एज एन ऐसे है, प्लस में आपका क्या है, प्लस में आपका है 1/100, तो वो आपका हो जाएगा 2.01। सिमिलर वे 4 प्लस 1/10, so that becomes your 4.1, all right। next is 7/7000, so आपका 7 प्लस 7,000। अब आप बोलोगे कि इसमें 10 का नहीं टर्म आ रहा, 100 का नहीं टर्म आ रहा, तो दैट इज जीरो वैल्यू, है ना। 0/10 इज जीरो, 0/100 इज जीरो, तो उसको नल वैल्यू काइंड ऑफ हो गई आपकी, बट हाँ उसमें आप जीरो ही लिखोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7.007, राइट। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, राइट। ये सारे मैंने आपको बता दिया कि आप इसको ऐसे शोकेस, ऐसे पॉइंटर्स में बता सकते हो, करवा सकते हो, राइट। राइट, बाकी तो इट इज क्वाइट दिस थिंग की, जैसे आपका ये इसमें जैसे 23 है, 23 into 100, तो आप उसको 2000 प्लस 300 ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। 23 हंड्रेड्स की जगह 2300 भी लिख सकते हो। सिमिलरली 23 टेंस जो है 23 into 10 कर दोगे तो वो आपका 200 प्लस 30 हो जाएगा, है ना, जो कि आपका इस फॉर्म में हो जाएगा। सिमिलर मैनर अगर आप उसको डेसिमल फॉर्म में इफ यू वांट टू शोकेस 2 3 4 10, यानी कि 2 3 4 10 यानी कि 200/10, 30/10, 4/10, so 20 प्लस 3 प्लस 4/10, तो 23.4, तो यानी कि आपका 100 से देन 10 से देन आपका ऐसे शुरू हो गया। सिमिलर वे राइट दीज क्वांटिटीज इन डेसिमल फॉर्म, 23400 एंड 10510, सो डेसिमल फॉर्म में 23400 जो है इट इज सिमिलर कि नहीं, वो मुझे बताएंगे आप, तो नहीं, क्योंकि ये 10th है और वो 100 है, तो वो आपका इससे भी एक वैल्यू नीचे हो जाएगा, यानी कि 2.34, यानी कि एक वैल्यू आगे आ जाएगी। एंड इफ आई से अबाउट 105 टेंस, तो 105 टेंस आपका टेंस है तो 10 आगे आएगा, देन 0.5, तो 10.5। सो इसके लिए इतना ही, आज के इसके लिए, आज के आपके इसमें इतना ही, आज में हमने सारा कुछ आपका डेसिमल सिस्टम्स कवर कर लिया। फॉर द नेक्स्ट पार्ट विल मीट यू ऑल विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फॉर श्योर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, टिल देन बाय बाय यू ऑल, एंजॉय योर डे।